साथियों, जय मातेश्वरी की, जय माँ जगदम्बा की। आज मैं आप सभी मित्रों को अति प्राचीन चंदेल कालीन माँ जगदम्बा मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। चंदेल कालीन ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिरों में के प्रमुख पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित है माँ जगदम्बा का मंदिर। माँ जगदम्बा का जो अति प्राचीन मंदिर है, इन्हें चंदेल राजाओं की कुल देवी भी कहा जाता है। और आप बने रहें इस चमत्कारी मंदिर के रहस्य को जानने के लिए। एक ऐसा मंदिर है जो आज मैं दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। केवल नवरात्र में, वर्ष में केवल नवरात्र, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में ही मंदिर का पट खोला जाता है दर्शकों के लिए। बाकी समय ये मंदिर बंद रहता है। मंदिर का मुख्य द्वार, गर्भगृह का जो दरवाज़ा है, जो मोटे मोटे लोहे के सरियों से बंद रहता है। केवल महा नवरात्र जब पर्व आता है, महापर्व माँ जगदम्बा का, तब ये 9 दिन के लिए मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है। देखिए, अभी आप जय माता दी बोलते हुए मेरे साथ रहें और इस रहस्यमयी माता के दर्शन करने आज मैं कराता हूँ। नवरात्र के महापर्व में आपको माँ जगदम्बा के अति रहस्यमय मंदिर का दर्शन कराता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अभी नवरात्र के उस अद्भुत दुर्लभ माता के दर्शन, देखिए, मैं कराने जा रहा हूँ, जो बड़े बिरले भाग्यशाली लोगों के दर्शन होते हैं। यहाँ ऊपर श्री यंत्र का बड़ा रोचक चित्रण है। देखें आप, श्री यंत्रम, अद्भुत श्री यंत्र जो पत्थर पर बनाया गया, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर पर छेनी हथौड़े से खजुराहो अपनी शिल्प कला के लिए जाना जाता है। हर एक पिलर्स के ऊपर 4 भुजाओं में मूर्ति दिखती है। वेट लिफ्टर की तरह, जिसे कीचक कहा जाता है। कीचक वध महाभारत काल में भीम ने किया था। अधिक शक्तिशाली था कीचक, तो इसे ऐसे दिखाया है कि मंदिरों का इसने भार उठा रखा है। और ये महामंडप में हम पहुँचे हैं। अर्ध मंडप, मुखमंडप पार करते हुए महामंडप में यहाँ देखें यज्ञ वेदी, क्योंकि यज्ञ वेदी यहाँ हवन कुंड, अभी अब हवन भी, यज्ञ भी होता रहा। और अभी जहाँ हम लोग पहुँचे हैं, जो केवल नवरात्र के 9 दिनों में पट खोला जाता है। मंदिर के प्रमुख दरवाजे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमाएं अंकित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर इज डेफिनेशन ऑफ गॉड। और नवरात्र में जो पट खोला जाता है, अभी उस पट के पास हम पहुँचे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ आपको अंधेरा अंधेरा लगेगा, डरावना लगेगा जब अंदर आते हैं। और बाहर से आते ही लगता है कि हम कहीं किसी गुप्त रहस्यमय मंदिर में जा रहे हैं, डरावने स्थान पर जहाँ ऐसे द्वारपाल बैठे हैं। और एक और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं शेषनाग और जय विजय जैसे द्वारपाल यहाँ स्थित हैं। क्योंकि ये मंदिर का रहस्य जो मैं खोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये मंदिर कभी जब निर्माण हुआ था, तो शिव जी का मंदिर यहाँ बाजू में अति विशाल मंदिर है। कंदारिया महादेव के जस्ट बाजू बगल में ये भगवान विष्णु का मंदिर था। और आप सब लोग जरा देखिए, हम सौभाग्य के शाली हैं कि माँ जगदम्बा की आरती के समय यहाँ पहुँचे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जगदम्बा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा के दर्शन करने से, इनको प्रणाम करने से, इनके दर पे आने से
लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। भक्त यहाँ लगातार ऐसे महिलाएं पुरुष यहाँ पहुँचते हैं, लाइनों में लोग आते हैं, ऐसे आरती पूजा के लिए लोग रहते हैं और जो दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निकुंतों को पूत, निर्धन को धन और बीमार लोगों को, जिनको कष्ट रोग होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है इनकी शरण में, इनके दर्शन करने मात्र से। ऐसा अति प्राचीन मंदिर माँ जगदम्बा का स्वरूप है। आप दर्शन करें। मैं पूर्ण रूप से दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ आरती का समय होता है, दर्शन का समय होता है, नवरात्र में ही यहाँ भीड़ लगती है, लोगों का तांता लगता है, तब पूर्ण रूप से इनको दर्शाना दिखाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ जगदम्बा को इनकी श्याम वर्ण प्रतिमा है। इनका जो पत्थर का रंग है वो काला है, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें काली माता मंदिर भी बोलते हैं, पर ये माँ पार्वती का स्वरूप है, जिन्हें जगदम्बा कहा जाता है। और खजुराहो अपने अनूठी शिल्पकला के लिए जाना जाता है। कौन सा पूछ रहे थे? तो ये आप देखिएगा, अंदर का स्वरूप हमने देखा और बाहर की शिल्पकला, कीचक आदि जो दिखाए, ये हर एक पिलर्स पर देखेंगे शिल्पकला, मूर्ति कला का बेजोड़ उदाहरण। यहाँ माँ शक्ति स्वरूपा पार्वती जी, जिनके हाथ में त्रिशूल है और नीचे शेर बाघ बैठा है, इनका एक स्वरूप पर यहाँ जितनी ये मूर्तियाँ हैं खंडित में देखी गई। ये चंदेल राज्यवंश के जो संस्थापक थे, फाउंडर महाराजा चंद्रदेव वर्मन, जिन्होंने अपने 16 वर्ष की आयु में एक शेर को लकड़ी से मार गिराया था। ये देखिए, शेर के साथ लड़ते हुए चंद्रवर्मन की कृति यहाँ बनाई गई। और जिन चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया, तो उन्होंने हर मंदिर के ऊपर भी गर्भगृह के बाद दूसरे नंबर पर अंतराल के शिखर पर एक शेर बैठाया है। हर एक मंदिर में देखने को मिलेगा वो शेर बैठा है। वो चंद्रदेव वर्मन उस शेर के साथ लड़ते हुए दिखाए गए। चंदेल राजाओं का राज्यवंश का ये गौरव है कि हम उनकी संतान हैं, जो सीधे सामने से शेर से लड़ जाते थे और लकड़ी से शेर को मार गिराते थे। तो जो शेरों के भी शेर थे, अति शक्तिशाली चंद्रवर्मन, जिनके संतान चंदेल कहलाए। और ये भैरों की बहुत ही सुंदर मूर्ति हमने यहाँ दिखाई है, जो रुद्र का 5वां अवतार माना जाता है। भैरव 11वें रुद्र अवतार होते हैं हनुमान जी महाराज। और विभिन्न प्रतिमाओं में कहीं चक्र और गदा लिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो कहीं विष्णु के स्वरूप हैं, तो कहीं विष्णु के अवतारों में वराह अवतार का एक रोचक चित्रण है। जो पृथ्वी को देखिए आप, यहाँ स्त्री प्रतिमा के रूप में पृथ्वी को ऊपर से यहाँ बैठाया है अपने कंधे पर, जो पाताल लोक से पृथ्वी को ऊपर उभार लेकर आए थे, क्योंकि हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल ले गया था। विष्णु लक्ष्मी जी की भी जोड़ी बहुत सुंदर। ये दक्षिण दिशा में हम यहाँ मंदिर के खड़े हैं। तो वास्तु शास्त्रानुसार जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो ये मृत्यु के देवता यम दक्षिण दिशा में बसते हैं। इसीलिए हम सब अपने घरों का दरवाज़ा दक्षिण में नहीं करते। सभी भक्तों की कामना ये है कि घर खिड़की खोलें, कन्हैया का दर्शन करें। ये किसी की कामना नहीं है कि हम दरवाज़ा खोलें और यमराज का सामना करें, क्योंकि मृत्यु के देवता हैं यम, दक्षिण में यम बसते हैं, इसलिए दरवाज़ा दक्षिण में नहीं किया जाता। ऊपर यहाँ ब्रह्मा ब्रह्माणी जोड़ी में, जिनके ब्रह्मदंड और वेदपत्र आजू बाजू में इनके चेहरे नजर आते हैं। विभिन्न प्रतिमाओं का एक सुंदर मिश्रण है खजुराहो। ये सब उस और जगदम्बी मंदिर के ही ठीक बगल में ये विशाल मंदिर हमें जो नज़र आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। ये कंदारिया महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कंदारिया महादेव मंदिर महाराजा विद्याधर वर्मन के द्वारा निर्माण कराया गया। और ये जगदम्बा मंदिर भी महाराजा विद्याधर वर्मन के काल में ही बना, क्योंकि शिव का मंदिर जहाँ बना वहीं विष्णु भगवान का भी मंदिर बनाया गया। अद्भुत कला का एक बेजोड़ उदाहरण है खजुराहो, जो विश्व की ख्याति प्राप्त यहाँ के मंदिरों
के लिए खजुराहो जाना जाता है। उन्हीं प्राचीन मंदिरों में, अति प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर माँ जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। माता जगदम्बा जी के दर्शन करें। नवरात्र के महापर्व में केवल 9 दिनों के लिए ही मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है, बाकी समय लोग बाहर से ही मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में जाने को केवल नवरात्र में मिलता है। तो नवरात्र का इंतजार करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ के भक्त, और हर साल नवरात्र के पर्व में ऐसे अपने अपने घरों से निकलते हैं। जल